हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नोबल मेटल्स। फर्स्ट, नोबल मेटल्स आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। सेकेंड, यूरेनियम एंड लेड आर एग्जाम्पल ऑफ नोबल मेटल्स। तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या सेकंड, या दोनों ही करेक्ट है या दोनों ही इनकरेक्ट हैं। तो आई होप आपको आंसर सभी लोगों को, अगर नोबल मेटल्स के बारे में आपको पता है तो आप सभी को आंसर आ गया होगा कि नोबल मेटल्स जो होते हैं वो हमारे वो लेस रिएक्टिव होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं नेचर में। जैसे कि गोल्ड जो होता है हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है नोबल मेटल का, एंड देन यूरेनियम, लेड, ये हमारे बेस मेटल्स होते हैं जो कि हमारे नोबल मेटल में आते हैं। तो आप सभी को आंसर क्लियर हो गया होगा, नोबल मेटल्स जो होते हैं वो हमारे नेचर में प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यूरेनियम एंड लेड जो है वो आपके बेस मेटल्स हैं, ना कि नोबल मेटल्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज ऑल्सो नोन एज बटर ऑफ टिन। यानी कौन सा केमिकल्स है जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, बटर ऑफ टिन नाम से भी बोलते हैं। ऑप्शन ए स्टैटिक क्लोराइड, ऑप्शन बी पोटेशियम परबोरेट, एंड ऑप्शन सी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब सबसे पहले बटर ऑफ टिन होता क्या है। बटर ऑफ टिन हमारा होता है टिन टेट्राक्लोराइड पेंटाहाइड्रेट, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बटर ऑफ टिन। और इसे हम बटर ऑफ टिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके फिजिकल अपीयरेंस ये हमारा बटर की तरह ही होता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो SnCl4.5H2O या फिर SnCl4H2O.3H2O एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैटिक क्लोराइड। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सपेंड ऑन कूलिंग। कूलिंग में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि आपका एक्सटेंड हो जाता है। सबसे पहला सिलिकॉन, दूसरा जर्मेनियम, तीसरा सोडियम, एंड इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 1 या 2 ओनली, ऑप्शन 2 ओनली, या ऑप्शन बी 2 एंड 3 यानी जर्मेनियम एंड सोडियम, या ऑप्शन 3 सिलिकॉन, जर्मेनियम, सोडियम तीनों। तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कूलिंग में जो एक्सपेंड होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं वो आपके कूलिंग में एक्सटेंड हो जाते हैं, यानी थोड़े सिकुड़ जाते हैं। हीटिंग में ये एग्जिबिट यानी नेगेटिव थर्मल एक्सपेंशन देते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये आपके एक्सपेंड हो जाते हैं ऑन कूलिंग। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आपका ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए बल्क स्ट्रेस अकर ओनली इन लिक्विड, ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अकर्स ओनली इन सॉलिड, या दोनों, या बल्क स्ट्रेस आपका लिक्विड में ही होता है या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो आपका सिर्फ सॉलिड में ही होता है, या ये दोनों सही हैं, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, आप सभी को ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा। हम बात कर लेते हैं हमारा सबसे पहले कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता क्या है, कि इसका जो सही आंसर है वो आपको चलो हम ही बताते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता क्या है, जो कि आपका सिर्फ सॉलिड्स में ही पाया जाता है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपका होता है जो कि किसी पिक्चर या किसी 3D डायमेंशन में जब हम इसको देखते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, जिसमें हाइट आपकी बाकी दो साइड से ज्यादा हो, वो आपका क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी इनमें से आपका कौन सा यूज है कैल्शियम कार्बोनेट का। ए कैल्शियम कार्बोनेट को क्या हम एज एंटी एसिड यूज करते हैं, बी माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट में, या एज अ फिलर इन कॉस्मेटिक में हम इसको एज अ फिलर यूज करते हैं, या फिर हमारे ये तीनों ही चीजों में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है। चलिए राइट आंसर आप सभी को पता चल गया होगा, हमारा राइट आंसर है इन सभी में। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो हमारा एक बिल्डिंग मटेरियल, यानी ये हमारा मार्बल्स वगैरह मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइम, जो व्हाइट वाली चीजें मार्बल्स वगैरह में यूज होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर ऑफ, मतलब इसको हम हाईली, जो काफी अच्छी पेपर क्वालिटी होती है, हम उसमें भी यूज करते हैं। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट एज एंटी एसिड भी यूज करते हैं, हम इसको एब्रेसिव इन टूथपेस्ट में भी हम इसको यूज करते हैं, कॉस्मेटिक में भी हम इसको एज अ फिलर यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में क्या चीज हमारी सही है। ऑप्शन ए इट इज रेड कलर्ड गैस,
इट इज ऑर्डरलेस, इट हार्मलेस इन स्मॉल कंसंट्रेशन, कि एक हार्मलेस होती है अगर इसको स्मॉल कंसंट्रेशन में यूज किया जाए, या फिर ये हमारी ऑर्डरलेस होती है, या जिसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं होती है, या ये हमारा रेड कलर में गैस होती है, या ये हमारे तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। चलिए हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा इट इज हार्मलेस इन स्मॉल कंसंट्रेशन, यानी जब हम इसको किसी स्मॉल कंसंट्रेशन में लें तो ये हमारा हार्मलेस होता है, ये हमें हार्म नहीं करता है। ये जो प्योर फॉर्म होती है, प्योर आपकी ओजोन होती है, वो रेड कलर की नहीं होती है, वो आपकी पेल ब्लू कलर की होती है, पेल ब्लू कलर की। नेक्स्ट ये आपकी जो ऑर्डरलेस, यानी इसमें जो ऑर्डरलेस, ये इसमें एक स्मेल होती है, थोड़ी सी स्मेल होती है, तो ये आपकी ऑर्डरलेस नहीं होती है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि आपकी हार्मलेस होती है अगर आप इसको स्मॉल कंसंट्रेशन में यूज करें। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रास इज एन अलॉय विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, यानी ये जो ब्रास है आपका अलॉय, सबसे पहले तो अलॉय क्या होता है? अलॉय वो होता है जिसमें हमारे 2 या 2 से ज्यादा मेटल से मिलकर जब हम कोई चीज, तीसरी चीज बनाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? अलॉय कहलाता है। तो ये जो ब्रास है ये आपका कौन से 2 मेटल से मिलकर बनता है? ऑप्शन ए कॉपर एंड टिन, ऑप्शन बी कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन सी लेड एंड टिन, या ऑप्शन डी जिंक एंड निकल। तो आप सभी को ये क्वेश्चन काफी इजी था, ये हमारी 6th क्लास से ही हम ये हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि अलॉय क्या होते हैं, ब्रास हमारा किन 2 मेटल से मिलकर बनता है। तो सभी को पता चल गया होगा कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। कॉपर एंड जिंक से हमारा क्या बनता है? ब्रास बनता है। ब्रास हमारा अलॉय कॉपर जिंक, यानी जिसमें हमारा 2% इसमें मेलेबिलिटी ऑफ ब्रास होती है, जो हम बनाते हैं तो इसमें हमारी कॉपर की जो मात्रा होती है वो हमारी थोड़ी कम होती है, और जिंक की मात्रा हम इसमें थोड़ी ज्यादा डालते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। Which method is most suitable to separate the mixture of ammonium chloride and salt? यानी अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? ऑप्शन ए इवेपोरेशन, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी सिंपल डिस्टिलेशन, या ऑप्शन डी ये सभी, ऑल ऑफ अबव। तो सब्लिमेशन इसका राइट आंसर होगा। अब ये सब्लिमेशन होता क्या? इवेपोरेशन हम सभी जानते हैं, वाष्पीकरण। सिंपल डिस्टिलेशन जब किन्हीं 2 चीजों को अलग करना। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि किसी सॉलिड का डायरेक्ट लिक्विड में ना जाकर गैसेस में प्रेजेंट होना, सॉलिड इनटू गैसेस। जब कोई चीज हमारी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाती है वो हमारा क्या प्रोसेस कहलाती है? सब्लिमेशन। ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये आपका सीधे सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। तो ये किस प्रोसेस की वजह से होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस की वजह से होता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सब्लिमेशन। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जर्मन सिल्वर अलॉय? अलॉय का क्वेश्चन हमने पहले भी क्लियर किया है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि अलॉय क्या होता है। अलॉय जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मेटल से मिलकर हम एक नया चीज बनाते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया हमसे? जर्मन सिल्वर अलॉय। तो जर्मन सिल्वर अलॉय हमारी किन 2 या 3 मेटल से मिलकर बनती है? तो आप सभी को पता चल गया होगा, आपने पिछला वाला क्वेश्चन क्लियरली किया है और आपको पता है इसके बारे में। तो हमारा ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। जर्मन सिल्वर अलॉय हमारा किस किस से बनता है? कॉपर, निकल एंड जिंक। तो ये चीज आपको पता है कि ये किनसे मिलकर बनता है, लेकिन इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? तो आपका कॉपर जो यूज होता है वो आपका 60% यूज होता है, निकल आपका 20% यूज होता है, एंड इसी तरीके से जिंक भी आपका 20% यूज होता है। ये मिला के आपका 100% यानी क्या बनाते हैं? जर्मन सिल्वर अलॉय। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली अकरिंग अलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर? यानी इनमें से हमारा कौन सा नेचुरल अकरिंग अलॉय है जो कि गोल्ड और सिल्वर से मिलकर बनता है? अब ये जस्ट हमने पिछले 2 क्वेश्चन जो किए उनसे अपोजिट में है, उसमें हमसे 2 मेटल्स पूछे गए थे, यहाँ पे हमें 2 मेटल्स बता रखे हैं। हमें ये बताना है कि हमारा अलॉय कौन सा बनता है इसमें। तो अलॉय यानी गोल्ड और सिल्वर को मिला के हमारा क्या बनता है? ऑप्शन बी इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम जो होता है वो हमारा गोल्ड और सिल्वर से मिलकर बनता है। और ये जो इलेक्ट्रम के कॉइन्स जो होते थे ये हमारी 7th सेंचुरी में पाए जाते हैं। यानी पुराने जो गोल्ड के कॉइन्स होते थे वो किसके होते थे? इलेक्ट्रम, यानी वो मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर होता था। तो हम ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, इलेक्ट्रम। चलिए ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन की सीरीज जो कि केमिस्ट्री की थी। तो आई होप आपको मेरे सारे क्वेश्चन समझ में आए हो और ये आपको आगे किसी भी एग्जाम में हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।